आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है, उससे मिलना हमारा सौभाग्य है, तुम्हारे साथ खाना हमारा सौभाग्य है और आपके साथ रहना मेरा सौभाग्य है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की इस इंग्लिश क्लास में मैं इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूले की मदद से। और इतनी आसानी से आप सीख जाओगे कि इस क्लास को करने के बाद से ही ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना भी आप शुरू कर दोगे। तो क्लास के अंत तक बने रहे और एक एक चीजों को अच्छी तरह से समझ ले। तो यहाँ कॉमन है कि सौभाग्य यानी किसी के साथ रहना, काम करना, यानी कोई भी कार्य को करना कर्ता का सौभाग्य है, ये ऐसा वाक्य यहाँ कहता है। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी आपके लिए तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से, जो कि आप रोजाना के बोलचाल में बोलते हो। तो इस पीडीएफ के कोर्स में मैंने बताया हुआ है कि कैसे वाक्य को बनाना है और कैसे उसे बोलना है। मात्र 150 रुपीज प्राइस है और आप इसे मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। तो गाइज, अब हम सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर ऐसे वाक्य बनाए और बोले जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा इट इज। इट इज यहाँ कॉमन रहेगा, इट इज यहाँ पर कॉमन में रहने वाला है, ये याद में रख लेना है। इट इज कॉमन रहेगा, उसकी शुरुआत जो है वो इट इज से होगी। फिर आएगा सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू यानी क्या होता है, कर्ता का दूसरा पार्ट। जैसे कर्ता का दूसरा पार्ट हो गया, जैसे हो गया माय, यूअर, हिज, हर, अवर, देयर, इस तरह का ये हो गया कर्ता का दूसरा पार्ट, यानी भी किसका सौभाग्य है वो हम सब्जेक्ट टू में लिख देंगे। मेरा सौभाग्य है, उसका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, तुम्हारा सौभाग्य है, जो भी सिचुएशन के हिसाब से आएगा वहां लिख देंगे। फिर आएगा प्रिविलेज टू। यहाँ प्रिविलेज टू का ही मतलब होता है कि सौभाग्य है, ये प्रिविलेज टू कॉमन रहेगा। और यहाँ हिंदी में कॉमन रहेगा सौभाग्य है, और इंग्लिश में कॉमन रहेगा प्रिविलेज टू। प्रिविलेज टू ये कॉमन रहेगा, इसे याद में रख लेना है। अब V1, V1 यानी क्रिया का पहला रूप। अब ये कौन सी क्रिया करना सौभाग्य है वो क्रिया में हम लिख देना है। अब तुम्हारे साथ रहना सौभाग्य है तो साथ रहना, तो रहना क्रिया में आ जाएगा। तुम्हारे साथ बात करना सौभाग्य है तो बात करना सौभाग्य में यानी सौभाग्य आ जाएगा। तो इस तरह से हम वर्ब में सिचुएशन के हिसाब से लिख देंगे। फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब वाक्य को वन बाय वन बनाना सीखते हैं। तो पहला वाक्य है कि आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे इट इज। इट इज किसका सौभाग्य है, तो मेरा। तो इट इज माय, इट इज माय प्रिविलेज। इट इज माय, ये लिख देंगे प्रिविलेज। इट इज माय प्रिविलेज टू। इट इज माय प्रिविलेज टू। अब क्या करना, आपसे बात करना। तो बात करना इंग्लिश में हो जाएगा टॉक। टॉक, अब किसके साथ, आपके साथ, तो टॉक विथ यू। टॉक विथ यू यानी आपके साथ बात करना मेरा सौभाग्य है। नेक्स्ट है उससे मिलना हमारा सौभाग्य है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इट इज, फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले इट इज। इट इज, अब जिसका भी सौभाग्य है वो सब्जेक्ट टू में लिखेंगे, तो किसका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य। तो इट इज अवर, क्या है सौभाग्य, तो हो जाएगा प्रिविलेज। इट इज अवर प्रिविलेज। इट इज अवर प्रिविलेज टू। इट इज अवर प्रिविलेज टू। अब क्या करना, उससे मिलना, तो मीट हिम। उससे मिलना तो मीट हिम, यानी इट इज अवर प्रिविलेज टू मीट हिम, यानी उससे मिलना हमारा सौभाग्य है। इस तरह से नेक्स्ट है कि तुम्हारे साथ खाना हमारा सौभाग्य है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इट इज लगा देंगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो हो जाएगा इट इज। अब जिसका भी सौभाग्य है वो सब्जेक्ट टू में आ जाएगा, तो यहाँ किसका सौभाग्य है, हमारा। तो इट इज अवर, इट इज अवर, अब क्या है, प्रिविलेज, सौभाग्य। इट इज अवर प्रिविलेज। इट इज अवर प्रिविलेज टू यानी सौभाग्य है, क्या करना, खाना। तो इट इज अवर सौभाग्य टू यानी इट इज अवर प्रिविलेज टू खाना, ईट विथ यू यानी तुम्हारे साथ में, विथ यू यानी तुम्हारे साथ में खाना या तुम्हारे साथ बैठकर खाना हमारा सौभाग्य है। नेक्स्ट है आपके साथ रहना मेरा सौभाग्य है। तो सबसे पहले तो हम इट इज लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा इट इज। अब किसका सौभाग्य है, तो मेरा सौभाग्य है, तो हम सब्जेक्ट टू में यहाँ लिख देंगे कि मेरा सौभाग्य। तो इट इज माय, क्या है सौभाग्य, तो प्रिविलेज। इट इज माय प्रिविलेज। इट इज माय प्रिविलेज टू यानी सौभाग्य है। अब क्या करना, आपके साथ रहना। तो रहना को इंग्लिश में कहते हैं लिव, साथ में, तो विथ यू यानी आपके साथ में, तो विथ यू यानी आपके साथ रहना मेरा सौभाग्य है। तो इट इज माय प्रिविलेज टू लिव विथ यू। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं। वहां जाना मेरा सौभाग्य है।
तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है, इट इज, तो हमें यहाँ लगा देना है इट इज। अब किसका सौभाग्य है, मेरा, तो सब्जेक्ट टू में लिख देंगे इट इज माय, क्या है, सौभाग्य, तो प्रिविलेज, इट इज माय प्रिविलेज, इट इज माय प्रिविलेज टू, यानी सौभाग्य है, क्या करना, वहां जाना, तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, और वहां यानी देयर, तो इट इज माय प्रिविलेज टू गो देयर, यानी वहां जाना मेरा सौभाग्य है। अब उससे बात करना, उसे बताना हमारा सौभाग्य है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम लिख देंगे इट इज हमारा, यानी अवर, इट इज अवर प्रिविलेज, इट इज अवर प्रिविलेज। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते और बोले, इट इज अवर प्रिविलेज टू, इट इज अवर प्रिविलेज टू बताना, क्रिया क्या है यहाँ, बताना, तो V1 में क्या आ जाएगा, बताना, तो टेल, किसे बताना, उसे, तो टेल हिम, यानी उसे बताना किसका, हमारा सौभाग्य है। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए और बोले जाते, बहुत आसान है, फॉर्मूले को फॉलो करें और प्रैक्टिस करें, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान है। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य, जैसे आपके साथ घूमना मेरा सौभाग्य है और तुम्हारे लिए खाना बनाना मेरा सौभाग्य है, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रैक्टिस करें, सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतनी ही आसानी से आप बनाकर इसे बोल लेते हो। तो मिलता हूं गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में।